देवास के टोंक कला में पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका, 3 मौतें, करीब 20 झुलसे कई। इंदौर रफा। देवास। मध्य प्रदेश के देवास जिले में गुरुवार को एक बड़ा हादसा हो गया। देवास मैक्सी रोड स्थित ग्राम टोंक कला में संचालित बारूद और पटाखा फैक्ट्री में अचानक जोरदार विस्फोट हो गया। धमाका इतना भीषण था कि फैक्ट्री परिसर में आग फैल गई और आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। घायलों को तत्काल एम्बुलेंस और निजी वाहनों की मदद से देवास जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। कई घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें इंदौर रेफर किया गया है। जिला अस्पताल सूत्रों के अनुसार अब तक 11 घायलों को इंदौर भेजा गया है, जबकि 12 लोगों का इलाज देवास जिला चिकित्सालय में जारी है। अस्पताल में लगातार घायलों को लाने का सिलसिला जारी रहा, जिसके चलते अस्पताल परिसर में भारी भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस अमला मौके पर पहुंच गया। एडीजी उज्जैन राकेश गुप्ता, संभागायुक्त आशीष सिंह, डीआईजी, कलेक्टर और एसपी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल और जिला अस्पताल पहुंचे तथा राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। राहत दल फैक्ट्री परिसर में फंसे लोगों की तलाश में जुटा रहा। फिलहाल विस्फोट के कारणों का पता नहीं चल पाया है, हालांकि प्रारंभिक तौर पर बारूद में विस्फोट होने की आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जल्दी लाओ। राजेश जी इनको बोला है जल्दी लाओ। यार भैया बहुत जलन हो रही होगी उनको लेके। अरे एक और गाड़ी मंगाना सर थी। आओ पीछे। बेहद बहुत गंभीर और बहुत बड़ा हादसा हुआ है। हाईवे रोड पर ये पटाखा फैक्ट्री का जो हुआ है बहुत कष्टदायक है। इसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। बहुत तकलीफ है सबको। इसकी मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी इसके हो गए हैं और चौहिथराम हॉस्पिटल, MY हॉस्पिटल मैं स्वयं भी वहाँ जाकर के आया हूँ। सारे पेशेंट जितने भी इस प्रकार के जो हादसे में जो घायल हुए हैं उनको देख कर के आया हूँ। हमारे राजेश सोनकर जी, हमारे विधायक सोनकच के, वो भी गए और भी जनप्रतिनिधि वहाँ होकर के आए हैं। अभी भी मैंने अमलतास में जाकर के भी सब उनको देखा है जो हादसे में घायल हुए हैं। बहुत गंभीर रूप से, कुछ 4-5 लोग बहुत गंभीर हैं। अभी स्थिति बड़ी गंभीर हुई। निश्चित रूप से इन सारे मामले की
जो लाइसेंस किसके नाम से है, जिसके नाम से लाइसेंस था उसकी गिरफ्तारी भी हो गई है। 4 लोगों की कुल 4 लोगों की और FIR हुई है। जो भी कानूनी कार्रवाई और जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि मजिस्ट्रियल जांच के आदेश हुए हैं, कोई भी व्यक्ति इसमें बख्शा नहीं जाएगा। जितनी त्रुटियां हुई, जितनी लापरवाही हुई, जितनी गलतियां हुई, उन सब की जांच होगी। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। बहुत बड़ा हादसा हुआ है, हम सबको बहुत पीड़ा है। 3 लोगों की डेथ हो चुकी है। ये सब बिहार के, यूपी के, कहीं के बाहर के मजदूर हैं। मुझे जानकारी जो मिली है कि बहुत लापरवाही इसमें हुई है। सर, प्रारंभिक पड़ताल में नाबालिग भी है, सामने आ रहा है कि 15-15 किलोग्राम का बारूद और 600 किलोग्राम का जो है पटाखा का स्टॉक होना था, लेकिन कई टनों से आप देख रहे हैं मौके पर यहाँ पर बारूद के साथ ही पटाखा भी स्टॉक है। हमने जो ये मौके पर देखा है, वास्तव में कह नहीं सकते कुछ, इतना कष्ट है। भारी मात्रा में मैंने एक ही बात कही है कि सब तरह से जांच होगी। जो टेक्निकल भैया सर बताएं क्या स्थिति देखिए आपने यहाँ पर क्या दर्दनाक हादसा। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी, मैंने कई बार कहा है कि माफियाओं का कब्जा हो गया सरकार में। हमने सुना था कि रेत माफिया होता है यहाँ मध्य प्रदेश में, खनन माफिया होता है यहाँ पर, शिक्षा माफिया होता है, शराब माफिया होता है, ड्रग्स माफिया होता है, कई प्रकार के माफिया सुने थे। पर ये बारूद माफिया भी मोहन यादव जी ने पनपा दी। जिस तरीके से लगातार, वो चाहे हरदा की घटना हो, चाहे इंदौर की घटना हो, चाहे पेटलावत की घटना हो, चाहे ये अब देवास की घटना हो, तो लगातार बारूद माफिया का कब्जा और लोगों की जान। हमारी सरकार को एक घटना से कुछ समझ नहीं आता है, न कोई प्रिपरेशन देखती है। 2025 के आसपास इसका लाइसेंस हुआ, अभी समाप्त हुआ, आज ही रिन्यूअल फिर से हुआ। बताया गया 1 तारीख को किया गया, ये भी 6 तारीख को किया गया। ये अपने आप में बताता है कि टोटल माफियाओं के कब्जे में हैं। जो परमार साहब हैं, मालवी साहब, जिनके नाम से मालवी जी के लाइसेंस है, उनका आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं कि इतने बड़े कैंपस को वो मैनेज कर ले। वो बीजेपी के नेताओं के संरक्षण में पैसा किसी और का है, नाम किसी और का है, मतलब असल में बीजेपी का है ये सब। दूसरी बात, यहाँ वेयर हाउस को गोडाउन बनाया, किसानों का गेहूं रखने की जगह नहीं है, और खेती के नाम पर वेयर हाउस लिया, उसमें फटाके भर दिए, बारूद भर दिया। ये जो बारूद आया, मोदी जी ने कहा विदेशी चीज़ें नहीं लाना है क्योंकि हमारी विदेशी मुद्रा जाएगी। ये चाइना का बारूद लेके आ गए, चाइना के माल के बहिष्कार कर रहे थे, तब ये चाइना का माल ला रहे थे। यही बीजेपी के लोग, इनका असली चाल चरित्र और चेहरा है। मौतें कितनी हुई ये भविष्य में और दिखेगी, पर हमारा जहाँ संज्ञान है कि 5 लोग 6 लोग और क्रिटिकल हैं, 3 की मौत हो गई, 9, 10, 11, 12 भी हो सकते हैं। आप देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का चरित्र सामूहिक हत्याकांड का बन गया है। सामूहिक हत्या करने में मोहन यादव की सरकार को महारत है। अभी क्रूज में सामूहिक हत्याएं की, उससे पहले को सिरप की छिंदवाड़ा में सामूहिक हत्याएं की, उससे पहले इंदौर में भागीरथपुरा में जहर से सामूहिक हत्याएं की, फिर इसके बीच में आदिवासी जो एक साथ 15-20 एक्सीडेंट होके मर गए थे, वो भी सरकार की लापरवाही थी, वो सामूहिक हत्याएं की। फिर यही हरदा में सामूहिक हत्याएं की, फिर यही पेटलावत में सामूहिक हत्याएं की, और फिर अब यहाँ सामूहिक हत्याएं। सर, अनुमति मैं अनुरोध ये कर रहा हूँ, आपको बताना ये चाहता हूँ, प्रदेश को ये बताना चाहता हूँ कि रोज मोहन यादव हर हफ्ते में उनकी सरकार सामूहिक हत्या करती है। 10-15 लोग नहीं मारे तो इनकी सरकार को चैन ही नहीं पड़ सकता है एक साथ। पर उस सरकार को सीख लेना चाहिए घटनाओं से, कभी नहीं लेती लोग मौत। ये कलेक्टर जो यहाँ मौजूद है, इन्होंने लाइसेंस दिया था, इतनी अनियमितता है। अभी मैं छोटे छोटे बच्चों से, नाबालिग बच्चों से मिल के आया, 40 से ज़्यादा नाबालिग बच्चे काम कर रहे थे। ये किसकी ड्यूटी है इनको देखने की? आखिर 40 नाबालिग बच्चे काम कर रहे हैं 500 रुपये के लिए। ये कैसा नरेंद्र मोदी का नया भारत है? सवाल ये है कि लगातार, अभी किसी ने कहा कि ये यहाँ के सांसद जी के ड्राइवर हैं या उनके करीबी हैं, तो आखिर उनके फ़ोटो उनके साथ आए हैं, तो इसका मतलब इनका क्या हिस्सेदारी है इसमें? ये तो विचार करने की बात है। कलेक्टर को इसी वक्त सस्पेंड करना चाहिए। अगर मोहन यादव की थोड़ी सी भी रीढ़ की हड्डी है, अभी वो उनको संज्ञान में आ गया होगा, कलेक्टर PS सब आए हैं, कमिश्नर PS सब आए हैं, सेक्रेटरी आए हैं,
तो इसी वक्त कलेक्टर को सस्पेंड करना चाहिए। आखिर किसी की तो जवाबदारी हो, और इस तरीके की अगर हत्याएं होती रही तो ये हत्यारी सरकार है फिर। ये सरकार को तो फांसी लगा देना चाहिए। लगातार जब मैंने कहा कि इतनी सामूहिक हत्याएं की, दोष किसका है, लापरवाही किसकी है, सरकार की जवाबदारी क्या है, क्या कानून करेगा, क्या प्रशासन करेगा, इसके पीछे कुछ तो कोई अर्थोमेटिकल काम व्यवस्था को करना पड़ेगा कि नहीं। तो इस सरकार को सजा मिलनी चाहिए कि इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। इतनी सामूहिक हत्याएं कर दी। सर यहाँ अनुमति से ज्यादा स्ट्राइक दिखाई दे रहा है। आप मैंने देख रहे हैं जैसे स्ट्राइक कहा कितना है। 15-15 किलो का एक्सक्लूसिव रखना था। चाइना का एक्सक्लूसिव आया जो प्रतिबंधित है। जो चाइना से इतना बड़ा बारूद आता है, बारूद माफिया यहाँ सक्रिय है, और टनों में, सैकड़ों टनों में माल रखा। ये कलेक्टर क्या कर रहा था? क्या ड्यूटी है कलेक्टर की? ये पुलिस वालों से मैंने पूछा, आग लग गई थी 1 मार्च को, हमें पता ही नहीं। 1 मार्च को वीडियो चल रहे हैं उसके। यहाँ की पंचायत ने अलग आपत्ति ली थी, उसका कोई संज्ञान में नहीं लिया। आखिर किस तरह की व्यवस्था चल रही भाई? तो ये माफियाओं का 5वीं मंजिल पे जो कब्जा हुआ उसका हत्याकांड है, और ये लगातार वो हत्याकांड उसी तरीके से आप देख रहे हैं नजदीक से ही नेशनल हाईवे। स्वाभाविक है, सारी अनियमितता है। वो नेशनल हाईवे का हो, पेट्रोल पंप का हो, ये जो नॉर्म्स इसके बनने चाहिए उसकी घटना हो, छोटे नाबालिग बच्चे हो, लाइसेंस का सीमा खत्म हो गई थी, वही आज रिन्यूअल पिछली तारीख में किया करना हो। यही कलेक्टर था जिसने पहले किया, यही कलेक्टर था अभी रिन्यू किया। आग लग गई उसके बाद भी नहीं देखा गया। ये गोडाउन में इतने बड़े वो भरे हुए हैं। आखिर इसकी सबकी जवाबदेही किसकी है? आखिर कलेक्टर को पद पे इतनी देर रहने कैसे दिया? सरकार चल रही सर्कस। आपने इतने आरोप लगाए हैं, अब अगला कदम क्या होगा कांग्रेस का? क्या कांग्रेस स्टेप लेगी? कलेक्टर को नहीं हटाएंगे तो कलेक्टर कार्यालय पे कलेक्टर बैठ नहीं पाएगा। मौत का आंकड़ा कुछ बताया? अभी देखते हैं। और यहाँ पर 2 डेथ्स भाई हमारे इसमें कंफर्म हुई हॉस्पिटल में। उसके अलावा जो है 9 लोगों को हम लोगों ने इंदौर रेफर किया है अभी, जो कि इसमें बर्न यूनिट में रेफर्ड है, और बाकी सिचुएशन कंट्रोल। सर किस चीज़ की फैक्ट्री थी, कब से इसको लाइसेंस दिया था, पूरा विस्तार? अभी ये 15 दिन से ही इसमें कार्य प्रारंभ हुआ है। इसके प्रारंभिक रूप से हमने जो देखा है, यहाँ पे इसकी लाइसेंस जारी की हुई है, और हम लोग और इसमें डीप में जा रहे हैं कि यहाँ पे किस प्रकार का क्या चल रहा है, और हम जो जैसा भी रहेगी जाँच कमीशन। सर अभी क्या मिला है, आपने देखा कि आपको किस चीज़ के रेफर मिले यहाँ पर? यहाँ पे छोटे छोटे पटाखे बन रहे हैं, और रैपर छोटे पटाखों का बना हुआ है, और यहाँ पर एक यूनिट था जिसमें आग लगी। सर किसकी फैक्ट्री थी सर, कुछ प्रारंभिक रूप से जो जानकारी है वो अनिल मालवीय करके कोई व्यक्ति है। थैंक यू सर, थैंक यू।